अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में एक मीठा बन रहा है और एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, और ये जो बन रहा है इसका नाम है कैरेमल क्रीम फ्रूट सैलेड। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होता है, डिलीशियस सी रेसिपी है। इसको आज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो शेयर करना चाहूँगी वो चाहूँगी कैरेमल, कि किस तरह इसका कैरेमल रेडी करना है। कैरेमल रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप शुगर। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता, ये 10 अदद। 10 मैंने बादाम लिए हैं, बारीक काट लिया है। पिस्ते को भी बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 10 अदद काजू लिए हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही कैरेमल में जाएगा यहाँ पे बटर, 2 टेबल स्पून मैं बटर यूज़ करूँगी। ये हो गया कैरेमल, इस तरह रेडी करूँगी। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है इस डिज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रूट लिया है। फ्रूट में अमरूद, रेड एप्पल, येलो एप्पल, बनाना, लाल सेब, पीला सेब, चीकू, केले, और ये जो है कीनू, और इसके साथ ही यहाँ पे खरबूजा। 1 पैकेट क्रिस्टल जेली की, उसको मैंने, जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जेली को मैंने 1 कप पानी में, जब पानी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें वो 1 पैकेट डाल के उसको हम थिक सा बिल्कुल अच्छे से उसकी जेली रेडी करते हैं। तो जब ये जमती है तो बहुत ही अच्छी सी सख्त जमती है और कटिंग में बहुत ईजी रहती है। तो वो जेली मैंने यहाँ पे इसको सेटल होने रखा हुआ है। इसके साथ ही 1 पैकेट, ये मैं मिल्क पैक का 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश मिल्क, ये पूरा 1 पैकेट जाएगा इसमें। 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी आपको मसारा किचन के चैनल पे अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं किस तरह घर में कंडेंस्ड मिल्क रेडी किया जा सकता है। और अब चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी करूँगी कैरेमल। ऐड किया है और मैंने यहाँ पैन गरम हो चुका है, इसमें शुगर डाला है, स्लो फ्लेम मैंने रखी है। अब मैं शुगर को मेल्ट होने तक यहाँ पे वेट करूँगी। यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, थोड़े थोड़े दाने रहते हैं। इसी वक्त हमने यहाँ पे सारे मेवे डालने हैं, बारीक कटी काजू, बारीक कटी पिस्ता, बारीक कटा बादाम, सबको डाल के अच्छे से मिक्स करें। ऐड करूँगी बटर, और बटर को मेल्ट होना है, करना है। बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। मैंने एक पैन में बटर से ही ग्रीस करके रखा हुआ है, जिसमें मैं ये शुगर के सिरप जो कैरेमल है इसका मैंने यहाँ पे रेडी किया, इसको स्प्रेड करके इसमें जमाऊंगी। तो मैंने बटर से ही उसको ग्रीस करके, अगर आप चाहें तो ऑयल या घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश में स्प्रेड करूँगी। इसको मैंने इस पैन में स्प्रेड कर दिया है। अब ये थोड़ी ही देर में जम जाएगा, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। चावल को मैंने डिश में स्प्रेड करके फ्रीजर में रख दिया है कि वो अच्छे से जम जाए और फिर मैं उसको चूरा कर सकूँ उसका। और अभी यहाँ पे अब हम ये सारे फ्रूट जो हैं इसको मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पे सारे कट हो चुके हैं। क्रंच जो हमने जमने फ्रीजर में रखा था उसको मैंने निकाल के बिल्कुल ऐसे चूरा कर लिया है। अब हम अपने रेसिपी को रेडी करने की तरफ आएंगे, और इसे रेडी करने के लिए सबसे पहले ये एक बॉल लूँगी। बॉल में डालूँगी फ्रेश क्रीम, इसे मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो फ्रेश क्रीम है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, ये मैंने कोई चिल नहीं लिया। अगर आपके पास चिल है तो आप यूज़ कर लें, बिल्कुल नीड नहीं है कि आपने एकदम चिली यूज़ करना है। अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मेक श्योर कर लेंगे कोई इसमें गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। कंडेंस्ड मिल्क एंड फ्रेश क्रीम का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो कैरेमल रेडी किया है इसको मैं डालूँगी, मिक्स कर लें अच्छे से। अब इस मिक्सचर को हम डाल देंगे सारे फ्रूट्स में, इसमें फ्रूट्स में ये जाएगा पूरा। अब इसको मिक्स कर लें। फ्रूट यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये जो जेली मैंने यहाँ पे सेटल होने रखी थी इसकी मैं कटिंग करूँगी। जेली के पीसेस हो चुके हैं। अब मैं इन पीसेस को स्मैश करूँगी, मिक्स कर लें। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। बॉल में इसे डाल चुकी हूँ। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। इसके साथ ही टेस्टी डिलीशियस कैरेमल क्रीम फ्रूट सैलेड रेडी हो चुका है। और आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।